हम हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, गणेश जी के दर्शन करने जाते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, शाकंभरी के दर्शन करने जाते हैं और सामान्यतया ये सोच करके जाते हैं कि इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता हो कि वो जो चाहे या जो मांगे वो मिल जाए, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये मनोकामना लेकर के तीर्थ स्थानों पर जाना, देवी देवताओं के पास जाना, इसका रूप बढ़ते बढ़ते कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम अपने जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसमें उन शक्तियों को, देवी देवताओं को पार्टनर भी बनाने लगे हैं और ये सोचते हैं कि यदि मेरा ये काम हो जाए तो इतने % तुम्हारा। ज़रा सा मनन करें कि ये मनोकामना पूर्ण होगी, इसको हमने इतने छोटे अर्थ में क्यों ले लिया। और अगर वो हमारे जाने से हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते होते तो सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती, लेकिन सबकी तो नहीं होती। अपने अपने कर्म के हिसाब से हमें फल मिलता है और शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्मों का फल मिलता है। और मज़े की बात यह है कि शुभ का शुभ फल मिलता है और अशुभ का अशुभ फल मिलता है। हम अपनी सोच के अनुसार कई बार ये सोच लेते हैं कि मैं क्योंकि चला गया था देवी के शरण में तो मैं ये पाप कर्म करके भी बच गया। क्या हमारे देवी देवता इतने छोटे हैं कि वो हमारी कुत्सित मनोकामनाओं, तुच्छ इच्छाओं, क्षीण वासनाओं को पूरा करने का साधन बन जाएं? नहीं। ये जितने भी नाम मैंने लिए ये शक्तियाँ हैं। हम लोग, आप और हम भी शक्तियाँ हैं। हमारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति है जिसका जिसके साथ विश्वास जुड़ जाए उतना ही वो उसके लिए मददगार हो जाता है। तो हम जो शक्ति संपन्न यानी शक्ति के प्रतीक रूप हैं, चाहे वो लक्ष्मी है, चाहे वो दुर्गा हैं, वो वैष्णव देवी हैं, वो शाकंभरी देवी हैं, वो विंध्यवासिनी हैं, वो शिव हैं, वो राम हैं, वो कृष्ण हैं, हनुमान हैं, गणेश हैं, हम इन सब के चौखट पर जाकर के दस्तक इसलिए देते हैं कि हम भी थोड़े चार्ज हो जाएं, उनकी शक्ति, उनका विवेक, कुछ अंश हमारे भीतर भी जागृत हो जाए, जिससे कि हम लौकिक जो जीवन है उसको अच्छे से जिएं और बंधनों में न फंसें, दुखों से मुक्त रहें। ऐसा करने में जब हम, और फिर सबसे बड़ी चीज़ समर्पण का भाव भी साथ में हो जाता है, इसलिए थोड़ा अहंकार भी कम हो जाता है। प्राप्ति भी हो जाए तो अहंकार हमें परेशान नहीं करता। लेकिन ये सत्य है कि दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ने से, और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये शक्तियाँ किसकी हैं, क्योंकि एक पावर हाउस है, सुप्रीम पावर हाउस, तो उससे सब स्टेशंस बने हुए हैं। सब स्टेशन से हम अपने अपने घरों की बिजलियों का उपयोग करते हैं और यहाँ तक कि हमारे घर की बिजली में भी कहीं मेन स्विच है जहाँ मीटर से सीधे सीधे हमारे घर में बिजली आ रही है, तो उसको भी अगर वहाँ ऑफ कर देंगे तो भले ही पावर हाउस में कितनी बिजली हो, हमारे घर में तो या हमारे उस घर विशेष में बिजली नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। तो ऐसे ही हम जब शक्ति से जुड़ते हैं, चाहे इन दिव्य शक्तियों से और या इनके भी जो स्रोत हैं, क्योंकि ये परमात्मा की शक्तियों को ही एंजॉय करते हैं, या कहिए कि उसकी ही ड्यूटीज़ को पालन करते हैं हमारे आपके लिए। तो उसने हमें, क्योंकि हमारे अंदर भी वो शक्ति है, तो हमें इतना कुछ
दे करके भेजा है कि हम अगर उस शक्ति को एक्सप्लोर करें, उसके लिए हम गुरु का सानिध्य करते हैं, उसके लिए हम सत्संग करते हैं, उसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं, तो ताकि हमारे भीतर जो अंश रूप में वो शक्ति दिखाई दे रही है उसको हम विराट तक पहुंचा सकें और हमारी स्थिति ये हो जाए कि हम केवल लौकिक व्यवस्था ही ठीक न करें, क्योंकि भगवान ने जितनी शक्ति हमें दे करके भेजी, जैसे परमात्मा सब कुछ कर सकता है, ऐसे ही जो उसके अंशी हैं, जैसे सिंह का जो चरित्र है वही उसके बच्चे का भी चरित्र है, तो वो भी वो सब कुछ करता है। अगर वो अपने आप को भेड़ समझ ले झुंड में रह करके, तो उसका सिंहत्व तो बचा रहेगा, सिंह होना बना रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो भेड़ वाले चरित्र को अपने अंदर कल्टीवेट कर लेगा। तो ऐसे ही हमारा जितना हम निम्न वासनाओं के साथ, निम्न संगति के साथ, कुचेष्टाओं के साथ, दुरभिसंधियों के साथ जुड़ते चले जाते हैं, उतना अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं और वक्त के थपेड़ों से परेशान होते हैं। अगर हम अपने जीवन जो हमें शक्तियाँ मिली हुई हैं उनको ठीक से एक्सप्लोर करें, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इनको अगर ठीक से मैनेज करते हैं तो फिर लौकिक व्यवस्था में हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ उपजाने के लिए हमको परमात्मा ने पैदा किया। इसीलिए तो हम बिना कुछ पहने, यहाँ तक कि शरीर पे एक लंगोटी भी नहीं होती है, तो उस स्थिति में आकर के भी हम यहाँ सब कुछ पैदा कर लेते हैं। तो हम इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं कि अपनी लौकिक इच्छाओं के लिए हम परमात्मा को लज्जित करना चाहें, यानी अपने आप को ये दिखाना चाहें कि हम उससे दूर हैं, हम याचक हैं। नहीं, हम उसके पुत्र हैं, उसके संतान हैं। तो ये तो सब चीज़ें जो हम वहाँ मांगने जाते हैं, ईश्वर ने कहा कि तुझको मैंने सारी ऊर्जाएं दी हैं, विलक्षण रूप में दी हैं, बिना मांगे दी हैं, और उसके बाद तुम्हें टाइम भी दिया है। जीवेम शरदः शतम, यानी 100 साल का, और उसके बाद भूयश्च शरदः शतात, उसके बाद का भी समय दिया। हम सब कुछ कर सकते हैं और उसके बाद अपने प्रबल पुरुषार्थ और उसके प्रति आस्था के आधार पर ये स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं कि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। यानी पूर्ण होने का मतलब है खत्म हो जाना। कोई आदमी, हमारा प्रियजन, मित्र, संबंधी जब शरीर छोड़ दे, प्राण छूट जाएं उसके, तो क्या कहते हैं हम उसे कि वो पूर्ण हो गए हैं, जी पूरे हो गए वो। तो ऐसे ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, यानी आप इतने सुदृढ़ हो जाएं अपने आप को पहचान करके कि कामना करने की बात ही खत्म हो जाए। और पूर्ण होने का मतलब होता है, मनोकामना पूर्ण होने का मतलब होता है निश्शेष काम। निश्शेष काम यानी इच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो लोक में चाहिए वो आप प्राप्त कर लेंगे, और जो कामनाएं समाप्त होने के बाद हमें प्राप्तव्य है, हमारा स्वरूप आनंद वाप्ते है, वो हमको स्वाभाविक रूप में, सहज रूप में ऐसे मिल जाएगी जैसे गंगा को सहज रूप में समंदर मिल जाता है।